तो G7 समिट में शिरकत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबकी नजरें समिट पर टिकी हैं क्योंकि फ्रांस के एवियन के खूबसूरत तट पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कई वैश्विक संकटों के बीच एक अहम G7 समिट के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री G7 समिट में मेहमान होंगे। सबकी नजरें समिट में प्रधानमंत्री गतिविधियों पर हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करेंगे, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की वकालत करेंगे, भारत में ज्यादा निवेश की कोशिश करेंगे और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता जाहिर करेंगे। सबसे अहम पल समिट में तब आ सकता है जब प्रधानमंत्री कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते, रणनीतिक सहयोग, टेक्नोलॉजी, निवेश और अहम वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो आमंत्रित सदस्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से हैं, वही व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन से शामिल हो रहे हैं, अब्देल फतेह अल सिसी मिस्र से हैं, कतर से शेख तमीम बिन हमद अल थानी शिरकत कर रहे हैं। तो G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले और दोनों देशों के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय मुलाकात में टैरिफ, ऊर्जा, ईरान समझौते सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज फ्रांस के एविया में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके लिए फ्रांसीस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उन्हें खास निमंत्रण भेजा है। G7 7 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। बैठक में ईरान अमेरिका के शांति समझौता, अमेरिका टैरिफ और एआई के खतरों के साथ ही आर्थिक व्यापारिक संतुलन जैसे मुद्दे एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। पूरी दुनिया की नजरें G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी है। पिछले करीब 1.5 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी कमजोरी देखी गई है। इस लिहाज से दोनों बड़े नेताओं की यह पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। संभावना जताई जा रही है कि G7 के साइडलाइन में मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात 17 जून को फ्रांस के एवियन में हो सकती है। अगर मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों नेता बातचीत करेंगे। ट्रेड डील और ईरान शांति समझौता इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा होगा। ये 7वां मौका है जब पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि भारत के G7 में शामिल करने की मांग समय समय पर उठती रही है। हालांकि इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ये तय है भारत के बिना G7 शिखर सम्मेलन की कोई भी बड़ी चर्चा पूरी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। क्या इस चर्चा में हॉर्मुज को लेकर भी जिक्र हो सकता है, जिसमें 3 भारतीय मारे गए, जो नाविक थे वो मारे गए, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। निश्चित रूप से ये मुद्दा तो होगा ही। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी है, इंडो पैसिफिक का मुद्दा है। साथ ही जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उस मुद्दे को लेकर भी भारत और अमेरिका पहले भी बात करते रहे। तो ये सारे वो मुद्दे होंगे जो बातचीत की मेज पर होंगे। साथ ही भारतीयों के हितों को से जुड़े हुए मुद्दे जितने भी हैं, चाहे वो H1B वीजा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे जो है वो ट्रेड और कारोबार से जुड़ा हुआ मामला हो, और खासतौर पर हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का प्रभाव इस बातचीत की मेज के ऊपर नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी नेहा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापक विषय वाले हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी को किसी एक घटना से जोड़कर देखना मुनासिब नहीं है। इसका दायरा बहुत व्यापक है। अगर आप इसमें देखें तो दोनों देशों का लक्ष्य है करीब द्विपक्षीय कारोबार को $500 अरब तक ले जाने का। उस मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही राजनेताओं के बीच की जो दोस्ती होती है वो व्यक्तिगत से ज्यादा राजनीतिक दोस्ती और साथ साथ जो दोनों देशों के बीच में बेहतरी ला सके उसके उद्देश्य के लिए होती है। तो भारत और अमेरिका मिलकर क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल का मुद्दा है, उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन के अंदर
में दोनों की साझेदारी हो सकती है। इसके अलावा चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए जिसकी चिंता अमेरिका भी रखता है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन का दौरा करके लौटे हैं। भारत ब्रिक्स की इस समय मेजबानी कर रहा है, उसकी अध्यक्षता उसके पास है। इन मुद्दों को लेकर कैसे रणनीतिक आपसी समझ मिल सकती है, लेकिन ये जो मुद्दे जिनका जिक्र आपने किया, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते 16 महीनों के बाद जब दोनों नेता आमने सामने पहली बार होंगे, तो इन 16 महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो कुछ हुआ है इस लंबे समय में, यानी चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ परेशान करने वाले, उलझाने वाले और कुछ उकसाने वाले बयान सामने आए हों, उनका एक असर या उनका एक कसेलापन जो है वो रिश्तों के अंदर हावी है। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो भी एक मुद्दा रहा ठीक है, है। और ट्रेड डील जल्दी ही होनी है। उसको कितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है ताकि रिश्तों में ये जो कड़वाहट है इसे दूर किया जा सके और जो पुरानी मिठास है उसे लौटाया जा सके। ये मुलाकात रिश्तों में रीसेट का बटन दबाने के लिहाज से काफी ठीक है, महत्वपूर्ण होगी। रीसेट का बटन दबाया जाना जरूरी है, लेकिन देखना यह अहम होगा कि कल क्या वार्ता होती है और किस तरीके से इसका नतीजा निकलता है।